एक समय की बात है, एक युवा छात्र अपने भविष्य को लेकर तनाव में रहता। वह हर समय अपने भविष्य के विषय में सोचता रहता और खुद को परेशान पाता। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा अपने ही मन के विचारों में डूबा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु उसके सामने से गुजरा। उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उसकी शारीरिक मुद्रा में गजब का ठहराव। जब उस युवा छात्र ने उसे देखा तो बस एकटक देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस भिक्षु को देखकर उस युवा छात्र ने सोचा कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। पर यह भिक्षु जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता है, इसके चेहरे पर अजीब सी शांति व खुशी है। वह छात्र उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। वह भिक्षु एक बौद्ध मठ पर पहुंचा, जहां पर भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और लोग बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। वह छात्र भी वहीं बैठ गया और बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। जब प्रवचन समाप्त हो गया, उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा ही तनाव में रहता हूँ। मुझे सदैव ही अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। क्या ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिससे मैं सदैव खुश रह सकूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहरी परिस्थिति या संपत्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची खुशी तो भीतर से आती है। एक शांत, दयालु और संतुष्ट मन से ही सच्ची खुशी को महसूस किया जा सकता है। उस युवा छात्र ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मैं एक शांत, दयालु और संतुष्ट मन कैसे विकसित कर सकता हूँ? उस छात्र की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने छात्र से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था जिसके पास फूलों और फलों के पेड़ों से भरा एक सुंदर बगीचा था। वह अपने बगीचों की कटाई छटाई करता, पौधों को पानी लगाता और उसमें लगे फूलों को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता। एक दिन उसने देखा कि कुछ कीड़े बगीचे को नष्ट कर रहे हैं। यह देख वह बहुत क्रोधित हो उठा और कीड़ों से छुटकारा पाने की कोशिश में अपना सारा समय और ऊर्जा लगाने लगा, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह जितने ही कीड़े हटाता, दूसरे दिन उतने ही कीड़े और आ जाते। अब वह जब भी अपने बगीचे में जाता तो पेड़ों पर लगे कीड़ों को देखकर गुस्सा करता और अपना समय और ऊर्जा कीड़ों से छुटकारा पाने में लगा देता। एक दिन जब वह आदमी अपने बगीचे में आया तो उसने महसूस किया कि वह अपने गुस्से और हताशा में इतना भस्म हो चुका था कि वह अपने बगीचे में लगे फूलों की सुंदरता की सराहना करना तो जैसे भूल ही गया था। उसने महसूस किया कि वह अपने बगीचे की सुंदरता और उससे मिलने वाले आनंद को तो भूल ही गया है। उसके बाद उसने अपने गुस्से को दूर करने और पेड़ों पर लगे कीड़ों को जीवन के प्राकृतिक चक्र के हिस्से के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। अब उसने अपने बगीचे की सुंदरता और उससे मिलने वाले आनंद पर ध्यान देना शुरू कर दिया और पाया कि उसका मन अब शांत और संतुष्ट हो गया है। उसके बाद बुद्ध ने उस युवा छात्र से कहा, उसी तरह यदि तुम भी हर समय खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी बाहरी परिस्थितियों के प्रति अपनी लगाव को छोड़ना सीखना होगा और एक ऐसे मन को विकसित करना होगा जो शांत, करुणामय और संतुष्ट हो। उस युवा छात्र ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और खुद को ध्यान, करुणा और संतोष के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध किया। समय के साथ उसने पाया कि उसका मन अधिक शांत हो गया था और वह अपने जीवन के हर एक पल में सच्ची खुशी महसूस करने लगा था। बगीचे के उस आदमी की कहानी हमें सच्ची खुशी के मार्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहरी परिस्थितियों या संपत्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि सच्ची खुशी तो शांत, दयालु और संतुष्ट मन से ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए यदि आप हर समय खुश रहना चाहते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखें और अपने आप को ध्यान, करुणा और संतोष के मार्ग पर प्रतिबद्ध करें। ऐसा करने से आपको आंतरिक शांति और खुशी की अनुभूति होगी जो बाहरी माध्यमों से नहीं मिल सकती। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।